नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिशा। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, घरों में होंगे। पूरा विश्व एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और वक्त की यही खासियत है कि अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कविताओं की। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने खुद की लिखी हुई कविताएं ही पढ़ी हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि साहित्य जगत की उस शख्सियत की बात की जाए जो न जाने कितने ही लोगों की प्रेरणा स्रोत है और मेरी भी है। वो है अमृता प्रीतम जी। मैंने अमृता प्रीतम जी को काफ़ी बाद में पढ़ना शुरू किया, लेकिन जो जो पढ़ती गई उनकी जीवनी, उनकी कविताएं किसी समंदर की तरह लगी। जितनी बार गोते लगाओ कुछ अलग ही हाथ लगता है। उनका जन्म 1919 में पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। अमृता ने बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। महज 16 साल की उम्र में उनकी पहली किताब छपी, रसीदी टिकट, जो कि अमृता की ऑटोबायोग्राफी है। उसमें अमृता कहती है कि उनके पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और चाहते थे कि अमृता भी धार्मिक कविताएं ही लिखें। अब उन्हें कौन समझाता कि अमृता की इच्छा तो प्रेम की कविताएं लिखने की थी, वो भी ऐसा प्रेम जो समय, विरह, मिलन सबसे परे हो। आप ही बताइए, ऐसा प्रेम किसी भक्ति से कम थोड़े ना है। आगे चलकर प्रेम और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती ऐसी कितनी ही प्रोग्रेसिव कविताएं अमृता जी ने लिखी। साहिर के प्रति उनका प्रेम और इमरोज से लगाव किसी से छिपा तो नहीं है। इसका जिक्र कभी उन्होंने खुद तो कभी अपनी नज़मों के जरिए किया। ऐसी ही एक कविता है, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहते हैं जाते जाते अमृता ने इमरोज के लिए पंजाबी में ये कविता लिखी। बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। खैर, अगर बातों से बहुत बोर ना कर दिया हो मैंने, तो आगे कविता पढ़ती हूँ, सुनिए। कविता का शीर्षक है, मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी। एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रगों में घुलती रहूंगी, या तेरी रगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ, किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और कुछ तो नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।